अगर तुम्हें ये विश्वास है कि मंजिल वही तय करता है तो मेरे दोस्त चिंता किस बात की, क्योंकि रास्ता भी वही तय करता है। अध्याय 20वां। देवयानी और शर्मिष्ठा का कलेश एवं उसका परिणाम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय कच्छ संजीवनी विद्या सीख आया और उसे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कच्छ से विद्या सीख ली, उनका काम बन गया। देवताओं ने एकत्र होकर इंद्र पर जोर डाला कि हमें अब असुरों पर आक्रमण कर देना चाहिए। इंद्र ने आक्रमण किया। रास्ते में एक वन पड़ा, उस वन में बहुत सी स्त्रियां दिख पड़ी। वहां कुछ कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थी। इंद्र ने वायु बनकर किनारे पर रखे हुए वस्त्रों को आपस में मिला दिया। कन्याएं जब बाहर निकली तब असुरराज वर्षपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने भूल से अपनी गुरु पुत्री देवयानी के वस्त्र पहन लिए। उसे मालूम नहीं था कि वस्त्र मिले हुए हैं। कलेश शुरू हो गया। देवयानी ने कहा, अरे एक तो असुर की लड़की है और दूसरी मेरी चेली, फिर तूने मेरे कपड़े कैसे पहन लिए? तू आचार भ्रष्ट है, इसका फल बड़ा बुरा होगा। शर्मिष्ठा बोली, वाह रे वाह, तेरे बाप तो मेरे पिता के सोते बैठते भी नहीं छोड़ते, नीचे खड़े होकर भांड की तरह स्तुति करते हैं। तेरा इतना घमंड? देवयानी क्रुद्ध हो गई। वह शर्मिष्ठा के वस्त्र खींचने लगी। इस पर दुर्बुद्धि शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में धकेल दिया और उसे मरी जानकर बिना इधर उधर देखे नगर में लौट आई। इसी समय राजा ययाति शिकार खेलते खेलते घोड़े के थकने और प्यास लगने से विकल होकर पानी के लिए कुएं पर पहुंचे। कुएं में जल नहीं था। उन्होंने देखा कि उसमें एक सुंदरी कन्या है। राजा ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? तुम कुएं में कैसे गिरी? देवयानी ने कहा, मैं महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। जब देवता असुरों को संहार करते हैं तब वे संजीवनी विद्या द्वारा उन्हें जीवित कर दिया करते हैं। मैं इस विपत्ति में पड़ गई हूँ, यह बात उन्हें मालूम नहीं है। तो मेरा दाहिना हाथ पकड़कर मुझे निकाल लो। मैं समझती हूँ कि तुम कुलीन, शांत, बलशाली और यशस्वी हो। मुझे कुएं से बाहर निकालना तुम्हारा उचित कर्तव्य है। ययाति ने उस ब्राह्मण की कन्या समझकर कुएं से बाहर निकाल दिया और उससे अनुमति लेकर अपने राजधानी को लौट गए। इधर देवयानी शोक से व्याकुल होकर नगर के पास आई और दासी से बोली, अरे दासी, मेरे पिता के पास जाकर जल्दी कह दे कि मैं अब वर्षपर्वा के नगर में नहीं जा सकती। दासी ने जाकर शुक्राचार्य शर्मिष्ठा के व्यवहार का वर्णन किया। देवयानी की यह दुर्दशा सुनकर शुक्राचार्य को बड़ा दुख हुआ। वे अपनी लड़की के पास गए और अपनी प्यारी पुत्री को हृदय से लगाकर बोले, बेटी, सभी को अपने कर्मों का फलस्वरूप सुख दुख भोगना पड़ता है। जान पड़ता है कि तुमने कुछ अनुचित कार्य किया है जिसका यह प्रायश्चित हुआ। देवयानी ने कहा, पिताजी, यह प्रायश्चित हो या ना हो, मुझे एक बात बतलाइए। वर्षपर्वा की बेटी ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके रूखे स्वर से कहा है कि तेरे बाप तो हमारे भांट है, वे हमारे स्तुति करते, हमसे भीख मांगते और अतिग्रह लेते हैं। उसका क्या कहना ठीक है? यदि ऐसा है तो मैं अभी जाकर शर्मिष्ठा से क्षमा मांगू और उसे खुश करूं। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, तू भाट, भीख मंगे या दान लेने वाले की पुत्री नहीं है, तो उस पवित्र ब्राह्मण की कन्या है कि जो किसी की स्तुति नहीं करता और जिसकी स्तुति सभी लोग करते हैं। इस बात को वर्षपर्वा, इंद्र और राजा ययाति जानते हैं। अचिंत्य ब्राह्मण तत्व और निर्द्वंद ऐश्वर्य ही मेरा बल है। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर मुझे अधिकार दिया है। भूलोक और स्वर्ग में जो कुछ भी है मैं उसके सबका स्वामी हूँ। मैं ही प्रजा के हित के लिए जल बरसाता हूँ और मैं ही औषधियों का पोषण करता हूँ। यह मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ। इसके बाद शुक्राचार्य ने देवयानी को समझाते हुए कहा, जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है मानो उसने सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली। जो उभरे क्रोध को घोड़े के समान वश में कर लेता है वही सच्चा सारथी है, भागडोर पकड़ने वाला नहीं। जो क्रोध को क्षमा से दबा लेता है वही श्रेष्ठ पुरुष है। जो क्रोध को रोक लेता है, निंदा सह लेता है और दूसरों के सताने पर भी दुखी नहीं होता, वह सब पुरुषार्थों का भाजन होता है। एक मनुष्य 100 वर्ष तक निरंतर यज्ञ करे और दूसरा क्रोध ना करे तो उससे क्रोध ना करने वाला ही श्रेष्ठ है। मूर्ख बच्चे तो आपस में वैर विरोध करते ही हैं, समझदार को ऐसा नहीं करना चाहिए। देवयानी ने कहा, पिताजी, मैं अभी बालिका हूँ, फिर भी मैं धर्म अधर्म का अंतर समझती हूँ। क्षमा और निंदा की सबलता और निर्बलता भी मुझे ज्ञात है। अपना हित चाहने वाले गुरु को शिष्य की धृष्टता क्षमा नहीं करनी चाहिए। इसलिए रुद्र विचारों वालों में अब मैं नहीं रहना चाहती। जो किसी के सदाचार और कुलीनता की निंदा करता है उनके बीच नहीं रहना चाहिए। रहना चाहिए वहाँ जहाँ सदाचार और कुलीनता की प्रशंसा हो। देवयानी की बात सुनकर कुछ देर विचार करके शुक्राचार्य वर्षपर्वा के सभा में गए और क्रोध पूर्वक बोले, राजन, जो अधर्म करते हैं उन्हें चाहे तत्काल उसका फल मिले
या देर से, लेकिन मिलता अवश्य है। एक तो तुम लोगों ने बृहस्पति के पुत्र सेवापरायण कच्छ की हत्या की और दूसरी मेरी पुत्री की भी वध की चेष्टा की गई। अब मैं तुम्हारे देश में नहीं रह सकता, मैं तुम्हें छोड़कर जाता हूँ। मालूम होता है तुम मुझे व्यर्थ बकवास करने वाला समझते हो, इसी से अपने अपराध को ना रोककर उसकी अपेक्षा कर रहे हो। वृषपर्वा ने कहा, भगवान, मैंने तो कभी आपको झूठा या अधार्मिक नहीं माना। आपने सत्य और धर्म प्रतिष्ठित है। यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम समुद्र में डूब कर मर जाएंगे। शुक्राचार्य ने कहा, देखो भाई, चाहे तुम समुद्र में डूब कर मरो अथवा अज्ञात देश में चले जाओ, मैं अपनी प्यारी पुत्री का तिरस्कार नहीं सह सकता। मेरे प्राण उसी में बसते हैं। तुम अपना भला चाहते हो तो उसे प्रसन्न करो। वृषपर्वा ने देवयानी के पास जाकर कहा, देवी, मैं तुम्हें मुंह मांगी वस्तु दूंगा, प्रसन्न हो जाओ। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठा 1000 दासियों के साथ मेरी सेवा करे, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ मेरे अनुगमन करे। वृषपर्वा ने रात्रि के द्वारा शर्मिष्ठा के पास संदेश भेजा। उसने शर्मिष्ठा से कहलाया, कल्याणी उठ, अपनी जाति का हित कर। शुक्राचार्य अपने शिष्यों को छोड़कर जाना चाहते हैं। देवयानी की इच्छा पूर्ण कर शर्मिष्ठा ने कहा, मुझे स्वीकार है, आचार्य और देवयानी यहाँ से ना जाए, मैं उनकी सब इच्छाएं पूर्ण करूंगी। शर्मिष्ठा दासी के रूप में देवयानी के पास उपस्थित हुई और प्रार्थना की कि मैं यहाँ और तुम्हारी ससुराल में भी सेवा करूंगी। देवयानी ने कहा, क्यों जी, मैं तो तुम्हारे पिता के भिखमंगे, भाट और दान देने वाले की लड़की हूँ और तुम बड़े बाप की बेटी हो, अब मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी? शर्मिष्ठा ने कहा, जैसे बने वैसे विपदग्रस्त जाति की रक्षा करना चाहिए, यही सोचकर मैं तुम्हारी दासी हो गई हूँ। मैं विवाह होने के बाद भी तुम्हारे साथ चलकर सेवा करूंगी। तब देवयानी प्रसन्न हो गई और शुक्राचार्य के साथ अपने आश्रम पर लौट आई।